जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। आज हम बात करेंगे नाउन्स के कुछ स्पेशल यूजेस की, जिसमें नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। किन किन शर्तों पर, किन किन कंडीशंस में नाउन्स को हम सिंगुलर वर्ब्स के साथ यूज करते हैं। और अभी तक हमने सीखा था कि नाउन को प्लूरल में कहाँ यूज करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि नाउन को सिंगुलर में, एक वचन जो होता है, सिंगुलर में यूज कैसे करते हैं, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब कब कब आती है। जब एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे स्पॉटिंग द एरर के सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको ये पता करना होता है कि ये सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। वो नाउन की एरर है, प्रोनाउन की है, एडजेक्टिव की है, प्रीपोजिशंस की है। वो सारी एरर आपको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, स्पॉट करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको सही रूल्स मालूम हैं, ठीक से आपने स्टडी किया है, तो आप सेंटेंस में किसी भी एरर को अच्छे से समझ पाएंगे और उसको सही आंसर दे पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से वॉच कीजिए, सीखिए मेरे साथ, और पेपर पेन लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट भी कर सकते हैं आप। तो एग्जांपल्स अलग अलग हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। नाउन्स यूज इन सिंगुलर फॉर्म्स। कुछ ये नाउन्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे मम्स है। मम्स क्या है? गले की एक बीमारी होती है, वो मम्स है, उसके बारे में जानना है। तो यहाँ आएगा, सेंटेंस अगर हम लिखेंगे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। द मम्स is an infectious disease। ठीक है, द मम्स इज एन infectious disease। मम्स एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो इन्फेक्शन से फैल जाती है। मीजल्स, मीजल्स भी है। मीजल्स होता है खसरा, जो बच्चों में खसरा हो जाता है, वो भी बीमारी है। तो इसको भी मीजल्स इज अ क्यूरेबल डिजीज। इसको हम क्योर कर सकते हैं। द मीजल्स इज, अब यहाँ पे इज आया है, सिंगुलर वर्ब आई है इसके साथ में, है ना, और यहाँ एन आया है या ए आया है, आर्टिकल है, वो तो अलग है। मीजल, द मीजल्स इज अ क्यूरेबल डिजीज। ठीक। जिम्नास्टिक्स, ठीक है, इस जिम्नास्टिक्स आप जानते हैं, गेम होता है, एक गेम होता है जिसको जिम्नास्टिक्स बोलते हैं, तो वो भी इसमें है। जिम्नास्टिक्स में क्या है? जिम्नास्टिक हैज बीन माय फेवरेट स्पोर्ट फ्रॉम बिगिनिंग।
जिम्नास्टिक मेरा फेवरेट स्पोर्ट रहा है बिगिनिंग से ही। तो यहां हैज बीन आया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, हैज बीन आया है। ठीक है, ये इतने जो नाउन्स हैं, ये जो नाउन्स हैं, इनको ऑलवेज इनके साथ एक वचन क्रिया या सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स भी एक गेम है। तो हर फेवरेट गेम इज बिलियर्ड्स। उसका फेवरेट गेम बिलियर्ड्स है। तो ये बिलियर्ड्स के साथ साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए गए हैं। अगर एग्जामिनेशन में, अगर किसी एग्जाम में इस टाइप के अगर आते हैं और उसमें अगर आर दिया है या प्लूरल वर्ब दिया है जहां पर इनके साथ, तो वो गलत होगा। वहां पे स्पॉटिंग द एरर आसान हो जाएगा। अगर आपने सीखा है तो एरर को स्पॉट करना आसान हो जाएगा और आप सही से आंसर दे पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नाउन्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, और उनको आप अगर रूल जानते हैं, रूल को आपने स्टडी किया है और आपने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है, तो आप इजीली उसका आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। और ड्रॉट्स, ये भी ड्रॉट्स जो है, ड्रॉट वॉज फाउंड इन सम एरियाज। यहां पर भी ड्रॉट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, देखने में प्लूरल लगता है, यहां सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जो नॉन कंक्रीट होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है, जो हमारी फीलिंग से आती है, जिसको हम फील करते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, ना पकड़ सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ड्रॉट्स की जब बात आती है तो ड्रॉट्स में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम उनको नाउन है जो सिंगुलर में यूज करते हैं। अभी एग्जांपल है जैसे fear has made him weak। fear has made him weak, डर ने उसको वीक बना दिया है। फियर क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके साथ में फियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, और देखिए एग्जांपल है,
सक्सेस नीड्स कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। सक्सेस के लेने के लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार आपको लगे रहना है। तो नीड्स देखिए, नीड्स सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, एस आया नीड के बाद, तो यहाँ सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, और देखिए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी पर्सन। हैप्पीनेस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी पर्सन। हैप्पीनेस सबका मेन ऑब्जेक्ट होता है। सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, सभी लोगों को खुशी चाहिए होती है। यहाँ देखिए हैप्पीनेस के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, एक वचन क्रिया का यूज हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ आइए सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है हैप्पीनेस। ठीक, इन द सेम मैनर मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन है, उसके साथ भी ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। अगर यहाँ पे अब जैसे ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनके साथ में अगर वर्ब अगर सिंगुलर न होकर प्लूरल होती तो वहां एरर था, वहां मिस्टेक था। तो स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में, वो इस रूल को जानने के बाद आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं अभी जो आपको सिखाए जाएंगे, तो आप सीखते रहिए मेरे साथ। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है? जो कोई मैटर से बना है, कोई वस्तु है, चीज है, तो वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, सिंगुलर वर्ड उसके साथ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, नेक्स्ट इसका है एग्जाम्पल्स। मिल्क इज कंप्लीट न्यूट्रिशन। मिल्क इज अ कंप्लीट न्यूट्रिशन। मिल्क के साथ इज आया है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब आई है, मिल्क जो है ये मटेरियल नाउन। ठीक है ना, और देखिए जो फर्नीचर ऑफ योर हाउस इज वेरी कॉस्टली। द फर्नीचर ऑफ योर हाउस इज वेरी कॉस्टली, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ड का यूज हुआ है, वर्ब सिंगुलर का यूज हुआ है इसके साथ में, क्योंकि ये फर्नीचर ये मटेरियल नाउन है, इसलिए फर्नीचर के साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आई है। और देखिए
कॉस्ट, गोल्ड इज अ कॉस्टली मटेरियल। गोल्ड कैसा है? कॉस्टली मटेरियल है। गोल्ड भी मटेरियल नाउन है, तो गोल्ड इज अ कॉस्टली मटेरियल। और इसके बाद द वुड यूज इन दिस टेबल is of superior quality. The wood used in this material is of superior quality. यहाँ is आया है, सिमिलर वर्ब आई है इसके साथ में, वुड के साथ। वुड मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ सिमिलर फॉर्म में वर्ब का यूज हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे नाउन्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए कि सिमिलर फॉर्म में आते हैं या प्लूरल फॉर्म में आते हैं। आपने सीखे थे प्लूरल वाले और ये सिंगुलर वाले। इसके साथ और अलग जो रूल है, नए रूल्स हैं जो स्पॉटिंग एरर में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। एंड हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड फ्यूचर। एंड तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस टाइम।